ये 14 की और ये 17 की। 7 दिन कम, 23 दिन की हो गई। भाई 23 दिन या 23 दिन की हो गई। और जा कितने की चाचा जी? जा 21 दिन की। हाँ जा 21 दिन की। भैया देखो यार, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। हमारा काम है खेतों में जाके हम लोगों की किस्मत दिखाते हैं, और हमारे कुछ चुनिंदा और बेहतरीन से किसान हैं, हम सिर्फ उन्हीं के खेत में जाते हैं, सिर्फ आलोक जी को छोड़ के। तो आज हम आए हुए हैं हमारे आदरणीय पटेल साहब राकेश गोल जी के खेत में, और यहाँ हम बैठे हुए हैं भाई साहब। तो हमारे पीछे DBW की 377 वैरायटी है, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी कही गई थी पिछले साल के मुकाबले से। और देखने में यहाँ मुझे भी लग रहा है, देखें आप सामने, तो ये जो चांस जो है ये एकदम ढक चुकी है भाई साहब, ये चांस पूरी की पूरी। और अभी इसमें कहें तो जो पहला पानी है वो हुआ नहीं है। मक्के के खेत हैं, मिट्टी एकदम भुरभुरी है, यूरिया भी नहीं दिया हुआ है। और अब भी आलोक जी गुणा लगाया था, तो कितने दिन की हो गई थी ये वैरायटी? ये 23 दिन की हो गई है सर। लेकिन आप ये फसल को देखो। हाँ। ये फसल आपको ऐसी लग रही है कि सूखे में बोनी करके और मतलब पानी दिया है ना, एक एक दाना होगा यार, बहुत। कोई देख के ये नहीं कह सकता कि ये पलेवा की बोनी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये 7 इंच 7 इंच। तो ये मक्का देख लो, जो हाथ में आ रहा है, नहीं तो ये अभी पटेल साहब खले में ले जा के ढांकते, नहीं तो ये उगे आते। और ये बहुत शानदार, इसके भी ये 77 के जो पौधे हैं, जोरदार है इस किस्म का। देखने 77 का में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है, कुछ लोग पलेवा कह भी रहे हैं। करके बोई गई किस्म है। हाँ। और लगभग मेरे हिसाब से वो 95% दाना जर्मिनेट हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सूखे की बोनी हो। आप खेत दिखाएं पूरा। हाँ, खेत तो दिखा दिया है मैंने, कहीं कोई चांस खाली नहीं है। अब इस वैरायटी की एक बात यही है कि अगर ये खेत 125 दिन तक भी आ जाता है और एवरेज फटे तक दे जाता है, पटेल साहब आप इस वैरायटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने भी बड़े रकबे में से पहली बार लगाया है जी। बाकी ये मैंने बोनी हुई थी उस दिन भी मेरा एक शब्द था जी कि इस वैरायटी को सरकार में तो लाइए, क्योंकि ये वैरायटी बाज़ार में बेचने के काम की नहीं है, इसमें चमक नहीं है। तो अगर प्रोडक्शन भरपूर दे हमें तो मैं कहता हूँ लगाने में कोई घाटा नहीं, कोई बाधा नहीं है। और जस्ट पटेल साहब के पीछे देखो, ये तो हो गई 77, और जस्ट इस तरफ हम देख रहे हैं वैरायटी PBW की, क्या है आलोक? 826। दोनों वैरायटियों के कलर में साफ साफ अंतर दिख रहा है, और दिन का भी डिफरेंस देखें तो मात्र 2 दिन के डिफरेंस में दोनों वैरायटियां हैं ना, 2 दिन के ही डिफरेंस आ रहे हैं ना। ये 21 दिन हो रहे हैं। और कलर में अगर हम जाएं तो कलर में भाई साहब 826 वैरायटी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। इसकी भी जो दिन अपन देख रहे हैं MP में, तो ये भी 120 दिन में कंप्लीट होने वाली वैरायटी है। और यहाँ आप देखें, ये जो सेकेंडरी जड़ है जो इसकी जो चल रही थी कल्ले वाली, ये जल चुकी है, चल चुकी है, जल नहीं चुकी है, चल चुकी है। और इसके बाद में ये पत्तों की संख्या कलर के साथ बहुत ही शानदार है। तो भाई साहब ये 2 वैरायटी और थी, इनका कंपेयर भी मैंने दिखाया। आप आलोक जी, PAU लुधियाना के द्वारा निकाली गई किस्म है जी। ये भूरा रतुआ जो आता है जी। गेहूं में, भूरा रतुआ के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है इस किस्म में जी। और ये जो धान के प्लाट में भूरा रतुआ की शिकायत आती है, पीले पड़ने की शिकायत आती है जी। वो इस किस्म में शिकायत नहीं आएगी, ये PAU लुधियाना ने बताया है जी। फिर उसके बाद में ये समय से बोने के लिए किस्म है जी। इसकी सीड क्वालिटी, हाँ। मतलब उसकी तुलना तो अपन कर ही नहीं सकते। 377 हाँ, वो तो की धुली सीड हुई क्वालिटी है। तो हाँ। बहुत बेकार है। हाँ। इसकी सीड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ। दाने में चमक है। हाँ। और इसके दानों का वजन भी 100 दानों का वजन लगभग 35 ग्राम के लगभग दानों का वजन है। हाँ। तो ये किस्म अब देखते हैं कैसा उत्पादन देती है। पंजाब द्वारा निकाली गई किस्म है। पंजाब में अपन ने सर्च किया या देखा तो वहाँ के लोगों ने क्या एवरेज इसका उत्पादन वहाँ पे बताया गया है 24 से 25 कुंटल प्रति एकड़। पंजाब में धान के पंजाब में खेतों में। धान के खेत में 24 से 25 कुंटल प्रति एकड़ और का उत्पादन है। अगर हम ये DBW 377 की बात करें तो इसका 377 जो है सर वो लगभग 125 से 130 दिन के लगभग लेगी MP में। और इसका उत्पादन पंजाब में तो बताया गया है कि लगभग 27 से 28 कुंटल प्रति एकड़ तक है। हाँ। और MP में भी किसानों ने पिछले साल भी लगाई थी, वो भी 25 प्लस का बता रहे हैं। हाँ। लेकिन 377 की सबसे बड़ी कमी है उसकी सीड की क्वालिटी क्वालिटी और दिन।
हाँ क्वालिटी धान होते के हैं। किसान जैसे हैं, आप मूंग भी लगाते 377 पे हैं। जाएंगे, हाँ। 3385 पे जाएंगे, हाँ। 3386 पे जाएंगे, हाँ। इनकी जो मतलब लगभग 125 प्लस की हैं ये सारी। हाँ, और लंबी आप है। देख रहे हैं कि इस साल ही हम लोगों की बोनियां सब दिसंबर में फेंका गई। हाँ। तो आप 3 फसल लेने वाले किसान हैं, आपको इसके बाद मूंग भी लगानी है, तो फिर ये किस्में हमारे लिए सूटेबल नहीं है। सही बात है। तब मैंने आपको यहाँ 2 वैरायटियों का कंपेयर दिखाया और फिलहाल हम कुल्ला गांव में हैं, श्री राकेश गौर जी के खेत में। और यहाँ 24 से 25 दिन के अंतराल में जितनी भी गेहूं की वैरायटियाँ थी वो मैंने आपको दिखाई, और भी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। तो फिलहाल अब हम चलते हैं अगले खेत में। जय राम जी। जय राम जी।